छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। आप सभी का साभासी पटल के माध्यम से स्वागत है पुनः आज की कक्षा में। विगत ये कार्यशाला 30 दिवसीय कार्यशाला संस्कृत भाषा प्रवीणता पाठ्यक्रम इस नाम को सार्थक करते हुए आप सभी के सम्मुख पुनः आज उपस्थित है, जो आयोजित हो रही है विक्रमाजीत सिंह सनातन धर्म महाविद्यालय एवं जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय चित्रकूट, इन दोनों के संयुक्त तत्वावधान में यह 30 दिवसीय कार्यशाला आप सभी के सम्मुख आयोजित है। अतः कार्यक्रम आज की कार्यशाला प्रारंभ करने से पूर्व मंगलाचरण के लिए मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर ऋचा अंशुल दुबे जी को कि वह अपनी सुमधुर वाणी के द्वारा आज की कक्षा का प्रारंभ करें। धन्यवाद सुकृति जी, सर्वेभ्यो नमो नमः। आपने इतना अच्छा मंगलाचरण कर दिया है प्रारंभ में ही, उसके बाद किसी अन्य मंगलाचरण की आवश्यकता रह नहीं जाती है, लेकिन फिर भी यदि आपने कहा है तो अवश्य ही प्रारंभ करती हूँ। चित कमला कुच धृत कुंडली गलित ललित बालामाला जय जय देव हरि। गलित ललित बालामाला जय जय देव हरि। कालिय विषधर गंजन जन रंजनाय यदुकुल नवीन दिनेश जय जय देव हरि। यदुकुल नवीन दिनेश जय जय देव हरि। जनक सुताकृत भूषण जित दूषण समर शमित दश कंठ जय जय देव हरि। समर शमित दश कंठ जय जय देव हरि। जय जय देव हरि। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी सुमधुर वाणी से इतना अच्छा मंगलाचरण किया। अब मैं आभासी पटल पर उपस्थित इस कार्यक्रम के संयोजक माननीय प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी का हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करती हूँ। इसी क्रम में हमारे मध्य डॉक्टर जाकिर हुसैन विश्वविद्यालय से डॉक्टर मनोरमा आर्या जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत एवं वंदन है। और डॉक्टर ऋचा अंशुल दुबे जी जिनके द्वारा आज मंगलाचरण प्रस्तुत हुआ, आप सभी का, अन्य भी जो लोग हैं उन सभी का आज के कार्यक्रम में स्वागत है। एवं स्वागत है आज के हमारे मुख्य वक्ता डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी का, जिनसे आप सभी सुपरिचित हैं, अच्छे से आप रोज ही उनसे कक्षा ले रहे हैं, अतः उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन है। आगे कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए मैं डॉक्टर अनुराग दीक्षित जी से निवेदन करती हूँ कि कृपया आभासी पटल के माध्यम से आज की कक्षा का प्रारंभ करें। स्वागत है। सुकृति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही। एक तो विद्वानों के बीच में कुछ भी कहना बड़ा जो है संशयपूर्ण रहता है कि क्या कहा जाए, क्योंकि जितने भी मंचस्थ लोग दिखाई दे रहे हैं उनमें से सुकृति जी हैं, और अभी ऋचा जी ने इतना अच्छा किया, देखिए इतनी विदुषी हैं। ऋचा जी संस्कृत भाषा के लिए बहुत प्रयास कर रही हैं। मनोरमा जी भी जुड़ी हुई हैं,
मनोरमा जी अभी 1008 वर्ग लगाए हुए हैं दिल्ली में संस्कृत भाषा सिखाने के लिए। इतने हेक्टिक शेड्यूल के होते हुए भी वो अपना सब कुछ जो दे पा रही हैं वो 100% दे रही हैं। और बाकी लोग भी जुड़े हुए हैं, अभी ब्रज जी हैं, और मुझे जो दिखाई दे रहे हैं मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। बाकी सभी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और जीवन में सभी किसी न किसी दौर पे, ज्योतिष तो ये कहती है कि 24 घंटे होते हैं। चंद्रमा जो है आपके जन्म नक्षत्र में 2 घंटे के लिए आता है, जन्म राशि में। उस समय आपको टेंशन जरूर होती है, तो 24 घंटे में से 2 घंटे तो आपके तनाव में जाने ही जाने हैं, ये हमारा ज्योतिष कहता है। कुछ लोग उस तनाव को दिन भर के लिए लेते हैं, सभी राशियां उससे प्रभावित हो जाती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि चलो 2 घंटे झेल लेंगे। तो कुर्वन्ने है कर्माणि जिसम शाश्वती समा। मैं प्रारंभ करता हूँ। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पटे शयानम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वा मृत में तदेव गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति विक्रेतु कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चेत वृत्ति दद्यादिकं मोहवशाद वोचन् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये संसार पूरा ग्रहों के अधीन है, नक्षत्रों के अधीन है। ग्रह और नक्षत्र इस संसार का पालन कर रहे हैं। ये जो हमें सितारे दिखाई देते हैं छत पर खुले आसमान में, ये हमारे शरीर में है, हमारे शरीर के अंश में है। कुछ ज्यादा है, कुछ कम है। जो कम है वो आपको परेशान करते हैं, उसके लिए आप परेशान होते हैं, रत्न पहनते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं। जिस सितारे का अंश, जिस भी नक्षत्र का अंश आपके शरीर में कम होता है, आप जाते हैं ज्योतिषी के पास, बताते हैं कि मुझे ये समस्या है। अच्छा, ज्योतिषी उस चीज को पहचान लेता है कि इस व्यक्ति में ये समस्या है, इसकी कमी है। जिस प्रकार हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट आती है, ब्लड की रिपोर्ट आती है, उसमें दिखाते हैं कि फला चीज कम है, फला चीज कम है। तो इसी प्रकार से हमारे जो ज्योतिष हैं वो उस चीज को पहचानते हैं, कहते हैं कि यह कम है, वह कम है, इसी प्रकार से उसका उपचार करते हैं। आप सभी को प्रणाम है और सभी को आशीर्वाद है जो मुझे टेक्स्ट उस पर मैसेज कर रहे हैं, जो मेरे छोटे भाई जुड़े हैं उन सभी को। भगवान राम का जब जन्म होता है तो एक 28वां नक्षत्र जो है वो जोड़ा गया, अभिजीत नाम का नक्षत्र। कहते हैं कि शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष में भगवान का जन्म हुआ था, अभिजित नक्षत्र में भगवान का जन्म हुआ था। हमें वहीं से आइडिया लग जाता है, जितने भी ग्रंथ हैं जो भी आप पढ़ेंगे, जैसे गेय रामायण में बिंदु जी महाराज ने बहुत सारे नक्षत्रों का वर्णन किया। हमारी नक्षत्र परंपरा जो है वो कोटि वर्षों पुरानी है, और नक्षत्रों की विद्या जो है यह भी बहुत पुरानी है।
आज का विषय नक्षत्रों पर है। नक्षत्रों के बारे में हमें जानना है। हम लोग सीधा पीपीटी पर चलते हैं क्योंकि समय अधिक लग जाता है और आपको कुछ बताने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा पेन कॉपी लेके बैठिएगा, समझिएगा, आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। आपको दिखाई दे रही होगी स्लाइड, ये दर्शनीय है? सुकृति जी बताएं। जी भैया। जी, स्पष्ट है। विषय जो है नक्षत्र परिचय है, इसके बारे में हम लोग चलते हैं। एक पहले वीडियो देख लिया जाए, उसके बाद हम लोग कुछ बात करें। जरा ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। यह चंद्रमा है। यह चंद्रमा सभी नक्षत्रों में भ्रमण कर रहा है। इसको नक्षत्रपति बोलते हैं, इस चंद्रमा को। बहुत अच्छा वीडियो है। और कब किस डेट में किस नक्षत्र में रहता है, उससे अगर संस्कार करके देखा जाए तो वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड करके पूरा इसमें दिखाया गया है इस वीडियो में। बहुत अच्छा वीडियो है, पीपीटी में आपको मिल जाएगा, आप ले लीजिएगा। कुछ और आगे समझाने का आपको प्रयास करते हैं। उसका चित्र देख लीजिए। ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी के दो जो नोड होते हैं चारों ओर, जहां चंद्रमा परिक्रमा करता है, जो ऊपर का नोड होता है उसको राहु बोलते हैं। ये एक बिंदु होता है। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो एक मार्ग हो गया, जो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है ये दो मार्ग हो गया। ये दोनों वृत्त जहां काटते हैं तो ऊपर का जो नॉर्थ नोड होता है, उत्तर का नोड होता है, उसको राहु बोलते हैं। जो नीचे का साउथ का नोड होता है उसको केतु बोलते हैं। ये राहु केतु ग्रह नहीं होते लेकिन बिंदुवत ग्रह होते हैं। हमारे यहाँ इसको ग्रह माना जाता है। ये चंद्रमा इसकी परिक्रमा कर रहा है पर पृथ्वी भी इसको साथ में लेके चल रही है। चंद्रमा जो है जब इनकी परिक्रमा पृथ्वी की कर रहा होता है तो ये देखिए, ये पूरा वृत्त जब पूरा करेगा तो ये सारे नक्षत्रों पे आभासी रूप से हमें विचरण करता हुआ दिखाई देगा। ज्योतिष में एक समस्या रही है कि ये नक्षत्र सारे बराबर दूरी पे नहीं रहे हैं। ये नक्षत्र थोड़े थोड़े अलग अलग दूरी पे रहे हैं, पर कितने अंश नापे जाएं, इसके लिए बाल गंगाधर तिलक जी ने प्रयास किया। बहुत सारे हमारे जो ज्योतिषविद हैं उन्होंने प्रयास किया कि कैसे इसको अलग किया जाए, लेकिन कुछ सबकी बात नहीं बन पाई। तो बाद में ये कहा गया कि 360 अंश को अगर भाग करके, 27 नक्षत्र होते हैं, 27 नक्षत्रों में भाग करके अगर डिवाइड करें तो 13 अंश 20 कला आता है। ये जो 13 अंश 20 कला एक एवरेज डिस्टेंस मान ली गई, औसत दूरी मान ली गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा अंतर होता है। किसी किसी में 13 अंश 20 कला, किसी में 10 अंश का ही है, किसी में 9 अंश है और किसी किसी में 15 अंश की दूरी है। ऐसे विभाजन है। नक्षत्र क्या बोलते हैं? नक्षरति एव सह नक्षत्र। अभी इसके बारे में आपको पूरी बात आगे बताएंगे, धैर्य से सुनिएगा सारी चीजें। कुल 27 नक्षत्र होते हैं। इन 27 नक्षत्रों के नाम ये लिखे हैं। नक्षत्र मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स इज कॉल्ड नक्षत्र। अश्विनी नक्षत्र है, भरणी नक्षत्र है, कृत्तिका है, अश्विनी भरणी कृत्तिका, रोहिणी मृगशिरा आद्रा, आद्रा है यहाँ पर, पुनर्वसु पुख्य आक्लेशा, मघा पूर्वा फाल्गुनी उत्तरा फाल्गुनी, हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूला पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा श्रवण धनिष्ठा सद्विखा पूर्व भाद्रपद उत्तरा भाद्रपद और रेवती।
ये जो ऊपर के 3-3 के ग्रुप बनाए गए हैं, ये आपकी सरलता के लिए बनाए गए हैं। 9 ये है, 9 ये है, 9 ये है, कुल 27 नक्षत्र होते हैं। ये भरणी, पूर्वा, अश्वनी, मघा और मूल, ये 3 नक्षत्र लाइन से लिखे हुए हैं। इन तीनों का जो स्वामी है वो केतु है। अश्वनी, मघा और मूल, इनका स्वामी कौन है? केतु है। भरणी, पूर्वा फागुनी, पूर्वा फागुनी और पूर्वाषाढ़ा, इसका स्वामी कौन है? केतु है। ये 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह में सभी को 3-3 नक्षत्र दिए गए हैं। 9 त्रिक 27। 9 ग्रह को इसमें राशियों में ध्यान रखिएगा, राशियों में राहु और केतु को कोई स्थान नहीं है, पर नवग्रहों में उसका स्थान है। आगे हम लोग देखते हैं। ये मुझे अंग्रेजी टेबल मिल गई थी। अब विदेशियों ने अपने अलग नक्षत्र ढूंढ रखे हैं, हमने अपने अलग रखे हैं। उनके लिए योगात्मक रूप से बहुत काम किया गया है कि दोनों के कैसे जोड़ा जाए। ग्रीस में सबसे ज्यादा नक्षत्र विद्या रही है। यवनों ने नक्षत्र विद्या पे बहुत काम किया। पहला नक्षत्र है अश्विनी। अश्विनी को अंग्रेजी में जो अंग्रेजियों ने नाम रखा वो बीटा एंड गामा आर्टरीज बोला है। इसकी जो इंडियन जोन है, जोडिक है, ये रखा गया 0 से लेकर 13 अंश 20 कला। 13 अंश 20 से खत्म हो गया यहाँ तक, फिर 13 20, यहाँ 20 गलत लिखा है, 21 से होना चाहिए। 13 21 से लेकर के 26 40 तक। इसी प्रकार से 13 अंश 20 कला सब में अगर आप जोड़ते जाएंगे तो हमारे सारे नक्षत्र 360 अंश तक आ जाएंगे। ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इसका जो सिंबल है वो भी लिखा हुआ है, हॉर्स हेड, मतलब घोड़े का जो सर होता है, ऐसा इसकी आकृति बनी हुई है। ये सारे 27 नक्षत्रों का अंग्रेजी में नाम ही लिखा हुआ है। एक ऐप है, मैंने बताया था आपको, दोबारा से बता दे रहा हूँ, स्काई व्यू नाम से गूगल स्टोर पे ऐप है, गूगल प्ले स्टोर पे स्काई व्यू नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी नक्षत्रों का अंग्रेजी में नाम और तुरंत देख पाएंगे। हमारा आज के समय में जो हम लोग ज्योतिष सीखते थे तो प्लेटेरियम नाम का सॉफ्टवेयर होता था कंप्यूटर में, उसी से सारा काम हम लोग करते थे। आज के समय में आपके पास मोबाइल में ऐप उपलब्ध है, तो वो भी फ्री में, स्काई व्यू, आराम से उसको लीजिए। मेरे साथ तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, मेरा 2-2 घंटा छत पे कट जाता है। क्यों? क्योंकि उस मोबाइल पे लेकर के मैं छत पे खड़ा हो जाता हूँ, मुझे सारे नक्षत्र दिख जाते हैं, सारे ग्रह दिख जाते हैं। उससे आराम ये रहती है कि आप सबकी रियल टाइम लोकेशन जान जाते हैं। आज ये नक्षत्र कहाँ पर है, ये जो है ग्रह कहाँ पर है, इस पर हमें कार्य करना है। आगे चलते हैं। नक्षत्र क्या है? बच्चों के लिए भी बहुत कुछ है, जो छोटे छोटे बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ पर, वो भी देखेंगे। मैंने उनके लिए परिभाषा ये लिख दी है। जो नक्षत्रों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण और मौलिक है। नक्षत्र शब्द जो है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसको ल्यूनार मेंशन बोलते हैं या ताराओं का समूह बोलते हैं। और जो चंद्रमा है वो मन, भावना और चेतना का प्रतिनिधित्व करता है, और अपनी आकाशीय यात्रा के दौरान हर नक्षत्र में एक दिन रहता है। चंद्रमा एक दिन में, जैसे कहते हैं आज चंद्रमा किस नक्षत्र में है, तो चंद्रमा देख लेते हैं। अब जैसे हम लोग ज्योतिष में दूसरों पर आश्रित रहते हैं, थोड़ा खुद से काम करना चाहिए। मैं बता रहा हूं आपको, ये देखिए, चंद्रमा एक दिन में एक नक्षत्र पे रहता है। ठीक, एक दिन में एक, मोटा मोटा ले लीजिए, रहता तो आगे पीछे है थोड़ा, लेकिन मोटा मोटा सिद्धांत के लिए जोड़ लीजिए कि एक दिन में एक उस पर रहता है। अब देखिएगा, अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, देखिए ये अश्विनी से शुरुआत है ना, इसलिए इसको मूल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मूल नक्षत्र बोलेंगे। आश्लेषा जो है ये क्या हो जाएगा, यहाँ 9 तक खत्म हो गया, इसलिए भी इसको मूल बोलेंगे, यहाँ से नई टेबल शुरू है। इसके बाद ज्येष्ठा क्या है, ज्येष्ठा के मूल हो गए, मघा के भी मूल हो जाएंगे। इसके बाद किसके हो जाएंगे? मूल के मूल हो जाएंगे, फिर रेवती के मूल हो जाएंगे। कुल कितने नक्षत्र मूल के हो गए? 1 2 3 4 5 6। ये ऊपर के और नीचे के ये क्या हो गए? मूल नक्षत्र हो गए। कहते हैं हमारा बेटा जन्म लिया है आज, मूलों पे तो नहीं पैदा हो गया है। तो आप देख लीजिए खोल करके, एक सॉफ्टवेयर ऐप है, दृक पंचांग नाम से ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें आप देख सकते हैं कि कब बच्चे ने कहाँ जन्म लिया है। अगर बच्चे का आज अश्विनी नक्षत्र में जन्म लिया है, आश्लेषा के मूल है,
या मघा के मूल है, या ज्येष्ठा के मूल है, या मूल के मूल है, या रेवती के मूल है, इनमें अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो समझ लीजिए वो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है ना। कहते हैं बच्चा मूल के मूल में पैदा हुआ है। मूल इतना खराब नाम होता है कि मूल के मूल में पैदा हुआ, ये वाला मूल नक्षत्र है। मूल खुद में एक नक्षत्र है। मूल नक्षत्र मतलब क्या होता है, बच्चा जन्म ले तो ऐसे नक्षत्र में ले, ये संधि काल होता है। देखिए यहां से संधि पैदा होती है। मूल मतलब क्या हुआ, जोड़। संधि काल में बच्चा जन्म लेता है। जब संधि काल में बच्चा जन्म लेता है तो इसको क्या कहेंगे, मूल नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है। आगे हम लोग देखते हैं कि नक्षत्र में मूल की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। एक परिभाषा और बता दें, आप लोगों को बहुत दिक्कत होती है, पूछा जाता है। कहते हैं कि हमें गाड़ी लेनी है या शादी तय करनी है, तो कहीं बच्चा पंचक में तो नहीं पैदा हो गया है। पंचक नक्षत्र कौन से होते हैं, पंचक हैं ये जो लास्ट के 5 नक्षत्र होते हैं, इनको पंचक बोलते हैं। कौन कौन से, धनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती, ये पंचक नक्षत्र कहलाते हैं। पंचक मतलब ये 5 नक्षत्र होते हैं। चंद्रमा, कोई अगर होशियार आदमी होगा तो बता देगा कि इन चंद्रमा हनिष्ठा में एक दिन रहेगा, शतभिषा में एक दिन रहेगा, पूर्वा भाद्रपद में एक रहेगा, उत्तरा भाद्रपद में एक रहेगा और रेवती में एक दिन रहेगा। ये पंचक नक्षत्र हैं। कहते हैं पचके तो नहीं हो रही है, पचक हम लोग सामान्य भाषा में बोलते हैं पचके तो नहीं है। पचकों का मतलब क्या हुआ, चंद्रमा इन नक्षत्रों पे तो नहीं है। तुरंत दृक पंचांग वाला ऐप खोलिए, देखिए आज कितने बजे चंद्रमा फलाए नक्षत्र में प्रवेश किया है, उसी समय पंचक लग जाएंगे। अब पंचक में थोड़ा बवाल है। बवाल क्या है, हम लोग ऐसे तो देख लेते हैं, लेकिन क्षेत्रीयता के आधार पर चीजें अलग है। जैसे श्रवण का जो अंतिम चरण होता है वहां से पंचक प्रारंभ हो जाती है। जो श्रवण नक्षत्र है इसके अंतिम चरण से पंचक प्रारंभ हो जाती है और रेवती का आखिरी वाला चरण छूट जाता है। ये कई जगह जैसे राजस्थान में मैंने देखा और गुजरात में देखा, तो पंचांगों में थोड़ा अंतर है, तो ये ध्यान रखेंगे। लेकिन मूल रूप से सभी इस बात पर स्वीकृत जरूर है कि धनिष्ठा के जो है प्रभाव के कारण हल्का सा उसने श्रवण को भी लपेटे में ले लिया है। बाकी ये 5 नक्षत्र अच्छे नहीं माने जाते, इनमें कोई नया कार्य नहीं किया जाता। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है नक्षत्रों में तो ऐसा माना जाता है कि वो 5 आदमी घर से लेके जाएगा, है ना। तो कहते हैं 5, इसलिए क्या करते हैं 5 मिट्टी के पुतले बना करके या उसके आटे के जो भी गुड़िया उड़िया बना के वहां लाश के साथ जला दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये कार्य किया जाता है, इसको पंचक बोलते हैं। मैंने आपको बताया 2 चीजें आपने सीख ली होंगी, मूल नक्षत्र सीख लिया और पंचक सीख लिया। इतना भी आज के दिन में सीख लिया तो आपकी क्लास स्वार्थ हो गई है। आगे चलते हैं। इसमें जो नक्षत्र हैं, ये तो पूरे दिन की इतनी हेक्टिक दिन हो जाता है कि थकान बहुत हो जाती है। चलिए देखते हैं नक्षत्र क्या है। जन्म नक्षत्र जो है, जन्म नक्षत्र किसको बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जब आपका जन्म हुआ, जैसे आज की डेट में आपका जन्म हुआ, तो आज की डेट में जन्म हुआ तो क्या करेंगे हम लोग, ये देखते हैं कि आज की डेट में नक्षत्र क्या है ना। तो जिस डेट में जो नक्षत्र होता है, जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है, वही उस व्यक्ति की राशि हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। राशि किसको बोलते हैं, जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है वही उस व्यक्ति की राशि हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ये मैंने लिख दिया, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। हमारे वेदांग ज्योतिष और इन सब में नक्षत्रों का सब जगह वर्णन आया है, और राशियों का वर्णन हमारे शास्त्रों में नहीं है। 12वीं शताब्दी के बाद की किताबों में मिलता है, उसके पहले नहीं है। ऋग्वेद, अथर्ववेद, तैत्तिरीय संहिता में सब में नक्षत्रों का है। नक्षत्र में ये कहा गया है कि 27 अरे होते हैं, सूर्य का सूर्यो रश्मि व्यूहो समथिंग करके है, ऋग्वेद में आया है। इसको सर्च कर लीजिए गूगल पे, आपको मिल जाएगा। सूर्यो रश्मि व्यूहो करके करिएगा, मिल जाएगा। तारा गणा करके आया है। इसके बाद हम लोग चलते हैं कि भागवत महापुराण में ये आया है कि 27 नक्षत्र जो है वो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। उन्होंने चंद्रमा से इनका विवाह कर दिया था। अब पत्नियां हैं 27, जिसकी पत्नी हो सोच लीजिए, लड़ाई का घर है। तो 27 जब पत्नियां हैं तो अब दक्ष ने कहा कि भैया ऐसा है, सबको एक एक दिन दे दो। तो सबको जो है एक एक दिन उन्होंने अलॉट कर दिया। तो लेकिन इसमें कहानी और भी है, इसमें लिखी नहीं है कि रेवती ने एक बार शिकायत कर दी थी कि हमारे पास नहीं आते हैं,
तो उसकी भी आगे एक कहानी है, उसको कभी और पूरा करेंगे क्योंकि उसमें समय लग जाएगा। आज हम लोगों को क्लास थोड़ा जल्दी लेनी है। आगे चलते हैं। प्रत्येक नक्षत्र का एक अपना अधिपति होता है। नक्षत्र का एक क्या होता है? स्वामी होता है। उसको क्या बोलते हैं? नक्षत्र स्वामी कहते हैं। ठीक है, वो अपनी ऊर्जा उसमें रखता है। ये जो है, जो आकाश में जो मंडल है, इसका क्रांतिवृत्त के 27 भाग, जो मैंने आपको शुरू में बातें बताई थी, वो यहाँ लिख दिए गए हैं, तो आपको सरलता रहेगी। ठीक है, सब 360 अंश को 27 भागों में डिवाइड कर लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? 13 अंश 20 कला आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये मैंने पूरी टेबल आपकी सरलता के लिए बना दी है। ठीक है, ये है क्या है? यहाँ पे अश्विनी है। अश्विनी क्या हो जाएगा? अश्विनी कितने अंश का हो जाएगा? 0 से लेके 13 अंश, 20 कला, इसका स्वामी केतु। तो ये मैंने टेबल आपको पहले बना दी है। ये किस चीज को डिनोट करेगा? घोड़े के सिर को। भरणी किसको डिनोट करेगा? योनि को। ये चाकू और छुरे को डिनोट करेगा। इस प्रकार से ये 27 नक्षत्रों की टेबल आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगी। ठीक है, इसको पढ़ लिया जाएगा। मुझे लग रहा है इसमें समय नष्ट करने की हम लोगों को आवश्यकता नहीं है, हम लोग आगे इसको कर सकते हैं। एक एक करके नक्षत्रों पे मैं प्रयास करता हूँ कि आपको कुछ बता पाऊं। ठीक है, अश्विनी नक्षत्र पहला है। जो मुझे चित्र मिल पाया है वो चित्र मैंने आपके सामने डाल दिया है और इसको देख लीजिए। अश्विनी नक्षत्र क्या है? अश्विनी नक्षत्र जो है वो अश्व का अर्थ होता है घोड़ा, है ना। अश्विनी क्या है? अश्व का अर्थ है घोड़ा। आपको कहानी पता होगी, एक बार जो सूर्य है उनकी पत्नी थी, संज्ञा थी पत्नी उनकी, तो वो किसी बात पे नाराज हो गई थी। तो उन्होंने कहा, मैं किसी बात क्या, उनका सूर्य का वो तेज नहीं सहन कर पा रही थी। तो जब सूर्य का तेज नहीं सहन कर पाए तो उन्होंने कहा हम अपने घर जा रहे हैं, मायके जा रहे हैं। तो जब वो मायके जाने लगी तो उन्होंने क्या किया, अपना ही एक प्रतिरूप बना करके वहीं पर छोड़ दिया। उनका नाम था छाया। अब उनको लगा सूर्य को कि ये हमारी पत्नी ही है छाया, तो उनके साथ उन्होंने जो संबंध बनाए उससे शनि की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए शनि भगवान काले थे। अब उनको पता चल गया कि ये संज्ञा है, तो उन्होंने संज्ञा को छोड़ दिया, शनि को छोड़ दिया। अब सीधी सी बात है, जब पिता अपने पुत्र को छोड़ दे, इसीलिए सूर्य और शनि का विवाद चलता है। सूर्य तो अपने पुत्र से नहीं चिढ़ते हैं, पिता कोई भी अपने पुत्र से नहीं चिढ़ता, लेकिन शनि उनसे जरूर चिढ़ते हैं। अपनी राशि पे आने पे आदर करते हैं। मकर राशि में जब सूर्य आएगा तो उनका आदर किया जाता है। जब उनको पता चला कि संज्ञा चली गई है तो वो घोड़ा बन करके वहां से निकल गए। जब घोड़ा बन के वहां से निकल गए तो वो घोड़ी थी, घोड़ी बन करके वो अपना विचरण करने लगी। उनसे जो संतान की उत्पत्ति हुई थी वो अश्विनी कुमार नाम के दो उत्पन्न हुए, जिनके सिर जुड़े हुए थे, जिनके सिर घोड़े की तरह बने हुए थे। ये अश्विनी कुमार जो थे ये युगल में थे और उन्हीं का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अश्विनी कुमारों को वैद्य माना जाता है, मेडिसिनल इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है। आज की अंग्रेजी भाषा में देखो तो अल्फा बीटा बना है, देख लीजिएगा एरीज पे। जब आप प्ले स्टोर पे मैंने स्काई व्यू देखा कहा है, उसको खोल के देखिएगा तो आपको ऐसा ही दिखाई देगा। इसका स्वामी केतु होता है। स्वामी मैंने आपको पहले याद करा दिए हैं कि उनको लाइन से आप याद कर लीजिए। देवता जो है वो अश्विनी कुमार है, प्रत्येक इनका घोड़े का सिर है। और ऐसे जो अश्विनी नक्षत्र में जन्म लेते हैं लोग, वो तेज गति से चलते हैं, पहल करने वाले होते हैं, साहसी होते हैं। जो मैंने आपको कहानी सुनाई वही कहानियों सारी गुड़ जोड़ लीजिए, सरलता रहेगी आपको। आवेगी होते हैं, इनका सिर मजबूत होता है, यात्रा के बड़े प्रेमी होते हैं, इनका व्यक्तित्व आकर्षक होता है और इनमें शीघ्रता से ठीक होने, रिकवर बहुत जल्दी होते हैं और अपनी इच्छाएं बहुत जल्दी पूरी कर लेते हैं। आपने उस कहानी का मतलब समझ लिया होगा जो मैंने आपको सुनाई है। देख लीजिए, वही जो सूर्य ने काम किया है वही सारे है ना। रजस, रजस इनका स्वभाव गुण होता है, स्वभाव इनका देव है, पुरुष नक्षत्र है ये। और नीचे मैंने लिख दिया है पौराणिक कहानी कौन सी है। ऐसे अश्विनी है। मैं परिचयात्मक कक्षाएं हैं इसलिए परिचयात्मक लेके चल रहा हूँ, वरना एक एक नक्षत्र पे बहुत कुछ कहने को है। इन नक्षत्रों पे अभी एक अनंतता है। लगभग 20 कहानियां अश्विनी नक्षत्र से जुड़ी हुई हैं। अगर मैं वही सुनाए लगूंगा तो बहुत समय हो जाएगा। अतः प्रयास करता हूँ, 27 नक्षत्र है तो 27 मिनट तो लग ही जाएंगे। आगे चलते हैं। भरणी, जो भरणी नक्षत्र है,
भरणी का मतलब होता है भरण, भरण मतलब बहन करने वाला, धारक, है ना। और यमराज जो है वो बुफेलो पे बैठे हुए हैं, मतलब भैंसे पे बैठे हुए हैं। बुफेलो यहाँ लिखा हुआ है, भैंसा है, तो वो उसका प्रतिनिधित्व करता है। स्वामी मैंने आपको शुरुआत में टेबल बनाई दी है। इसके जो देवता है वो यमराज हैं। इसका जो प्रतीक है वो योनि है, रचनात्मक प्रतीक है। और ये जो प्रतीक है, जैसे मनुष्य में यहाँ पर देखा गया आसपास, वैसा ही उसका नाम रख दिया गया। तो केवल नाम रखा गया है, प्रतीक है, बाकी इसका आपका कोई उसमें दूसरा उद्देश्य नहीं है। इन नक्षत्रों में जो पैदा होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं, इनमें रचनात्मकता होती है, नियंत्रण बहुत होता है खुद पे, संयम होता है, परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं, सत्यनिष्ठ होते हैं, और कभी कभी अत्यधिक संघर्ष या मोहग्रस्त हो जाते हैं। भौतिकवादी इच्छाएं इनके अंदर बहुत ज्यादा होती हैं। भरणी का अर्थ समझ ही गए होंगे इसका नाम क्यों रखा गया है। और इनकी जो शक्ति है वो अपना पूरी जीवन जो है अपने आप को परिशोधन करने में ही बीत जाती है। इनका मनुष्य स्वभाव होता है, लिंग इनका पुरुष है, और उग्र प्रकृति के लोग होते हैं, और इसके देवता जो है यमराज है। अगला नक्षत्र है कृत्तिका। कृत्तिकाएं जो हैं, आपको पता होगा, कहानी पता होगी, भगवान शिव के जो पुत्र थे कार्तिकेय भगवान, उनका कृत्तिकाओं ने पालन किया था। वही कृत्तिकाएं इनका प्रतीक है। कृत्तिकाएं का अर्थ है कर्तन करने वाली, है ना। इसका स्वामी सूर्य है, देवता इसकी अग्नि है। इसका जो प्रतीक है वो चाकू या छुरा होता है, और इसकी जो विशेषता है वो तेज बहुत होते हैं, ये आलोचनात्मक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, शुद्ध करने वाले होते हैं, इनमें नेतृत्व क्षमता होती है, सुरक्षात्मक भावना होती है इनमें, मतलब सेफ लेके चलते हैं, और इच्छा शक्ति से प्रेरित होते हैं, कभी कभी हठ करते हैं, लेकिन कृत्तिका नक्षत्र का स्वामी सूर्य होता है, इसलिए ऐसे लोग बड़े तेजस्वी होते हैं। आप समझ लीजिए, जो भी आपको आईएएस वगैरह मिलेंगे ज्यादातर वो कृत्तिका नक्षत्र में ही उनका जन्म होता है। ये मेरा एक निजी अनुभव है। जो सूर्य अर्थात सरकार से संबंधित जो है वो ज्यादातर कृत्तिका नक्षत्र वाले ही होते हैं। अगला है रोहिणी। जो रोहिणी नक्षत्र है, ये चित्र मुझे मिल गया था। नाग चंद्रोदय मंदिर आपको पता होगा, वर्ष में एक बार खुलता है। वहां की एक मूर्ति है, वहां चंद्रमा भगवान बैठे हुए हैं उनकी पत्नी के साथ। तो ये किनारे चित्र बना हुआ है। और जो रोहिणी है ये चंद्रमा की पत्नी है। और इसके जो देवता हैं वो प्रजापति ब्रह्मा है। स्वामी इनका चंद्रमा है। सबसे ज्यादा प्रिय है रोहिणी सबसे ज्यादा चंद्रमा को प्रिय है। ऐसे लोग दोनों में एक रोमांटिक बिहेवियर है ही, तो पति पत्नी वाली राशि है, तो उस प्रकार से विचारधारा से आप इसके गुण जान सकते हैं। आकर्षक हैं, सुंदर हैं, सृजनात्मकता है उनमें, भौतिकवादी हैं, स्थिर हैं, उपजाऊ हैं, संतान को जन्म देते हैं, कला प्रेमी होते हैं, संवेदनशील होते हैं, छोटी छोटी बातों पर रूठ जाते हैं, ईर्ष्यालु भी होते हैं। जो एक सामान्य गृहस्थ वाले जो गुण होते हैं वो इनमें पाए जाते हैं। जिद्दी होते हैं, विकास और पोषण से संबंधित होते हैं। रजस तत्व इनमें होता है, और स्त्रीलिंग है, आपको नाम से पता चल रहा होगा। भगवान कृष्ण का जन्म जो है इसी नक्षत्र में हुआ था, रोहिणी नक्षत्र में जन्म हुआ था, और इस कारण ये नक्षत्र बहुत अच्छा माना जाता है, सृजनात्मक माना जाता है। अगला नक्षत्र है मृगशिरा। योगेश जी अगर जुड़े हो तो एक शिव महिम स्तोत्र में एक है मृग व्याधर भसा, अगर याद हो तो सुनाए कृपया। अनुराग भैया, महिमां पारंते परम विदसो यदृशि स्थिर ब्रह्मांडोका तदैवसाना। आगे कुछ श्लोक याद हैं, लेकिन ये मध्य का है, तो मध्य का श्लोक हमें याद नहीं है। हाँ, मृग व्याधर भसा प्रहस्यम द्रोमाणा, किसी को अगर याद सुना सकता है, बड़ा अच्छा है, तो मैं उससे कहानी से जोड़ के आपको सुना देता हूँ। प्रारंभिक कुछ श्लोक याद हैं, लेकिन ये मध्य का है, तो मध्य का मुझे याद नहीं है। अनुराग भैया क्षमा चाहेंगे। कोई बात नहीं भैया, एक मिनट, किसी को याद हो तो सुना सकता है।
अरे भाई, शिव महन तो याद होना ही चाहिए कम से कम, काहे के लिए ज्योतिष सीख रहे हैं। एक मिनट में सुनाई दे रहा हूँ अभी आपको। हाँ, ये है। प्रजानाथ प्रसभमिकं स्वां दुहितरं गतं रोहिद्भूतां रिरमय शुम्रस्य वपुखा धनुष्पाणेर्यातं देवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेऽद्यापि त्यजति न मृग व्याधर भसः। है क्या इसमें, मैं आपको बताता हूं। भगवान, एक बार भगवान जो शिव है उनको क्रोध आ गया था। क्यों क्रोध आया था? ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री को बनाया। ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी वो शारदा थी और पत्नी का नाम था सरस्वती। ब्रह्मा जी की जो पत्नी सरस्वती थी उनसे शारदा नाम की पुत्री का जब जन्म हुआ तो उनको लगा कि ये मेरी पुत्री है। तो मोहम्मद साहब वाली ही बात उनको याद आ गई कि प्रत्येक जो है माली को अपने बाग में खाने फल खाने अपने बाग के फल खाने का हक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पुत्री पे ही गलत दृष्टि डाल दी। तो जब वो भागने लगे तो भगवान शिव ने तुरंत उनको त्रिशूल एक फेंक करके मारा था। जब त्रिशूल फेंक करके मारा था तो त्रिशूल जब उनके पीछे चला है तो जो मृगशिरा नक्षत्र है, देखिएगा मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये रोहिणी है, ये मृगशिरा है ना, ये आर्द्रा नक्षत्र। ये नक्षत्र ऐसा होता है तो मृग व्याधर वसा, उसमें यही इसीलिए आया है कि जब त्रिशूल फेंक के मारा था तो त्रिशूल की तरह बिल्कुल पीछे लगा हुआ है ना। ये जो रोहिणी नक्षत्र है इसी के रोहिणी को ये माना गया है, भगवान ब्रह्मा जी की पुत्री। और ये भाग रहे हैं ब्रह्मा जी, और मृगशिरा मतलब क्या हुआ, उनके पीछे जो है त्रिशूल लगा हुआ है। ये त्रिशूल है, ये आर्द्रा नाम का नक्षत्र है। ये आर्द्रा नक्षत्र जो है वो त्रिशूल की तरह बना होता है, ये इनके पीछे लगा हुआ है। समझ गए ना? रोहिणी नक्षत्र क्या हो गया? रोहिणी नक्षत्र क्या हो गया? रोहिणी हो गई शारदा जी, मृगशिरा क्या हो गया? ब्रह्मा जी हो गए। इसके बाद क्या हो गया? आर्द्रा क्या हो गई? उनके पीछे त्रिशूल हो गया, है ना। तो इनके पीछे त्रिशूल, ये तीनों नक्षत्र इसीलिए साथ में दिखाई देते हैं। तो ये कहानी मिलती है हमें। तो मृगशिरा नक्षत्र इसीलिए माना जाता है, ये ब्रह्मा जी का है नक्षत्र। और वहां पर एक कहानी है, इसके देवता चंद्रमा है, और जो हिरण का सिर होता है ऐसी इनकी आकृति होती है। जिज्ञासु ऐसे लोग होते हैं, अन्वेषक होते हैं, बेचैन है, संवेदनशील होते हैं। ये फी वन जो लिखा है ये फाई वन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। फाई जो गणित में बनता है ये वाला है, काफी झंझटी नक्षत्र है, काफी इसमें देखना पड़ता है चीजें। इसके बाद है बेचैन है, संवेदनशील, सौम्य है, यात्रा प्रेमी है। और आपको समझ में आ गया होगा ऐसे लोग चरित्र के अच्छे नहीं होते, है ना, ध्यान रखिए। हाँ, एक लेकिन इस नक्षत्र को ठीक भी किया गया था बाद में, क्योंकि भगवान शिव ने जो है भले ही उनसे जीवन भर पूजने का अधिकार छीन लिया गया ब्रह्मा जी से, इसी इसी कुकर्म के कारण। हमारा सनातन धर्म इतना महान है, अगर कोई कुकर्म करता है तो उससे जीवन भर जो है, भले वो ब्रह्मा हो, और उससे पूजने का अधिकार छीन लिया जाता है। ये हमारा सनातन धर्म है। आगे हम लोग चलते हैं कि शिव पार्वती का जो नक्षत्र है, विवाह है, वो इसी नक्षत्र में हुआ था। और जो स्वर्ण मृग की कथा है वो भी इसी नक्षत्र में हुई थी, जब भगवान राम ने जो है बाण मारा था उनको। आगे चलते हैं। आर्द्रा नक्षत्र है, आर्द्रा इसको अरिद्रा भी बोलते हैं, ठीक है। आर्द्रा मतलब नाम से समझ में रहा होगा, आर्द्र नमी या गीला या तूफान के देवता। भगवान शिव इसके स्वामी है। ग्रह इसका राहु है। भैया पीपीटी नहीं दिख रही है। दिख रही है, दिख रही अच्छा है, भैया, दिख रही है। इंटरनेट से अपना चेक कर लीजिएगा भैया, तो समझ दिख में आ रही है, जाएगा। दिख रही है। चलिए, सभी लोगों ने पुष्टि कर दी है। योगेश भैया हमारे जो है थोड़ा सा ध्यान से देख लें, पीपीटी दिख जाएगी। तो हमें लग रहा है आप आद्रा उसमें मृगशिरा नक्षत्र में ही रह गए।
आद्रा पे आ जाइए। तो आगे चलते हैं। आद्रा भैया मेरा ही है ना, इसलिए ध्यान से सुनना चाहते थे। आ जाइए। अच्छा, आद्रा नक्षत्र पे आते हैं हम लोग। जी जी। इसका जो देवता है वो भगवान शिव है। भगवान शिव कौन सा नृत्य करते हैं? शायद तांडव नृत्य करते हैं। आद्रा नक्षत्र वाले अगर अपने पे उतर आए तो वो तांडव का प्रतीक बन जाते हैं। और अगर विनम्र है तो इतने विनम्र है उनसे सब कुछ ले लीजिए, है ना। तो आपके जो हमारे योगेश भैया हैं, इनके जो मुझे लग रहा है कि देश विदेश तक इनके भक्त फैले हुए हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और ये भविष्य के बहुत महान व्यक्तित्व में से होंगे, ऐसा मेरा आशीर्वाद है और ऐसा मेरा जो है। और बहुत अच्छा लग रहा है। आप परिवर्तनकारी हैं, हमेशा चेंज चाहते हैं, आप समाज में परिवर्तन लाएंगे। अभी हमारे योगेश भैया ने एक ऐप भी नया बनवाया है, शायद पंडित बुलाओ नाम से एक ऐप है। उसमें आचार्य वगैरह आप ऐप पे डिटेल भरिए, आचार्य आपके घर पर आ जाएंगे। योगेश भैया बहुत अच्छा कर रहे हैं, इनको आशीर्वाद है। और ये उथल पुथल लाने वाला व्यक्तित्व होता है, विश्लेषणात्मक है, बौद्धिक बहुत होते हैं और भावनात्मक बहुत होते हैं। इनमें रजस होता है, ध्यान रखेंगे। और भगवान शिव का जो रौद्र स्वरूप है वो यहाँ से डिनोट होता है। जो कहानियां है ना इससे जुड़ी हुई, इनको अगर ध्यान रखेंगे तो नक्षत्र के बारे में आप में बहुत कुछ याद रहेगा। तो मनोरमा जी कुछ लिख रही हैं, अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन मैं करता हूँ। पुनर्वसु नक्षत्र में है, पुनर्वसु नक्षत्र है। पुनर्वसु नक्षत्र पुनः वसु है ना, दोबारा बसना है, दोबारा अच्छा होना या संपत्ति का पुनः प्राप्त होना। आहा, राम पुनर्वसु नक्षत्र में आपका जन्म हुआ था। ये सब लिख लीजिएगा, इसमें मैं जितना याद कर पा रहा हूँ उतना आपसे बोल रहा हूँ। राम भगवान का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में, बहुत अच्छा नक्षत्र है ना। यम और यमी का जो संवाद है आपने पढ़ा होगा, वो उसका प्रतीक है। और देवताओं की जो माता अदिति है, अनंत चेतना जो है वो इससे जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि किसी समय हमारी जो शुरुआत नक्षत्रों की होती थी वो पुनर्वसु नक्षत्र से ही होती थी। जो हमारे वेद लिखे गए हैं तो हमारी शुरुआत पुनर्वसु नक्षत्र से थी। हमारी जो वर्नल इक्विनॉक्स है, मतलब बसंत संपात, किसी समय पुनर्वसु नक्षत्र पे था, है ना। किसी समय ये पहला नक्षत्र था, इसीलिए उन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने अदिति काल से शुरुआत की, क्योंकि इसकी स्वामिनी कौन है? अदिति है। अदिति काल फिर मृगशिरा काल, है ना, उल्टा चलिए ऐसे करके। तो इस प्रकार से मैंने जोड़ा है। ऐसे लोग भगवान राम के गुण याद कर लीजिए, वही होते हैं। कहते हैं कोई सृजनात्मक कार्य करना हो तो पुनर्वसु नक्षत्र में करना चाहिए। उदार है, दयालु हैं, दार्शनिक हैं, आशावादी हैं, यात्रा प्रेमी हैं, आध्यात्मिक होते हैं, रिनोवेशन करते रहते हैं, सरल जीवन होता है, क्षमाशील होते हैं। भगवान राम के गुण आप याद कर लीजिए, तो सरल वही है। देवताओं की माता है अदिति, सारे देवताओं वाले गुण हो गए, बहुत अच्छा नक्षत्र है। आगे हम लोग चलते हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र का इतना बाजारीकरण किया गया, जिनको सोना खरीदवाना था, जिन्होंने दलाली ले ली, क्या नाम है, व्यापारियों से। आपको पता है जितना पेपर में आप पढ़ते हो सब मार्केटिंग होती है। अब मैं तो उस फील्ड में हूँ नहीं, ज्योतिष में किसी प्रकार से किसी की कमाई में दखल नहीं देता हूँ, क्योंकि मुझे कोई ज्योतिष में आशा नहीं है धनार्जन किया इस प्रकार के, क्योंकि मुझे करना नहीं है गुरु के आशीर्वाद स्वरूप। तो जो आज के समय में पेपर आप पढ़ते हो कि आज सोना खरीदिए, पुष्य नक्षत्र में चंद्रमा आया है, बहुत अच्छा रहेगा, आप ये है वो है, सब कुछ नहीं है। केवल पुष्य नक्षत्र का जो बाजारीकरण है वो किया गया है। पुष्य नक्षत्र का केवल बाजारीकरण है और कुछ नहीं है। इतना अच्छा नक्षत्र नहीं है कि आप पुष्य नक्षत्र में तो सोने खरीदते घूमो, सोना 1 लाख के ऊपर पहुंचा दो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा ध्यान रखें पुष्य नक्षत्र को, केवल इसका बाजारीकरण है। जोड़ा क्यों किया गया? क्योंकि इसके जो देवता हैं वो बृहस्पति हैं, स्वर्ण के देवता हैं बृहस्पति। बृहस्पति में कलयुग का निवास है और सोने का भी निवास है, तो बृहस्पति का निवास है। स्वामी इसका शनि होता है, गाय का थन इसका प्रतीक होता है और शुभ है, ये पोषण देने वाला है, देखभाल करना है, आध्यात्मिक है, ज्ञानी है। परसों एक अन्ना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, उनकी बेटी की शादी थी, तो हमसे कह रहे थे कि पुष्य नक्षत्र में विवाह कर ले, हमारे गुरुजी ने बताया है पुष्य नक्षत्र में विवाह वर्जित होता है।
ध्यान रखें। नक्षत्र शुभ है पर विवाह वर्जित है, श्राप है इस नक्षत्र को, ध्यान रखें। तो हर चीज पूरी तरह अच्छी नहीं होती है, पूरी तरह अच्छा केवल ईश्वर ही होता है और कुछ नहीं है। ईश्वर में ही वो क्षमता है जो पूरी तरह शुभ है ना, ये ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। इसमें देवताओं के बृहस्पति गुरु हैं इसके, जो गुरु का पूरी तरह नक्षत्र होता है, गुरु अच्छा ही करता है। ये नहीं कि आप स्वर्ण खरीद कर रख दें। एक वो गांव में बड़ी अच्छी वो बोली जाती थी, गोधन सब धन बाज धन, है ना, सब और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धोरी समान, है ना। जब संतोष रूपी धन आ जाता है सारे धन धूल समान हो जाते हैं, ये हम ध्यान रखेंगे, है ना। तो संतोष धन एक ऐसी चीज होती है, गोधन गजधन बाजधन किसी ने लिखा है अभी उस पर, तो हम ये ध्यान रखेंगे संतोष धन सबसे महत्वपूर्ण होता है। सारे धन शून्य होते हैं, संतोष धन इस संसार में। गुरुजी एक बहुत अच्छी बात बताया करते थे कि बेटा जो सुबह उठा जाता है तो स्वयं से 3 प्रश्न जरूर करना चाहिए। पहला प्रश्न होता है कि मैं कौन हूँ। बहुत महत्वपूर्ण 3 ये प्रश्न हैं, कहीं लिख लीजिए, प्रातः करिएगा, आपको बहुत सारे उत्तर प्रतीक, ये संसार आपको उत्तर देने लगेगा। पहला प्रश्न है मैं कौन हूँ। अब अपनी आइडेंटिटी देख लीजिएगा, आप कौन हैं। आज के 100 साल पहले संसार में आप थे क्या, या 100 साल बाद संसार में होंगे, तो आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं। इसके लिए हमारे उपनिषद कहते हैं आत्मा वा अरे श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। आत्मा ही सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मानि प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। आत्मा के प्रतिकूल कभी व्यवहार नहीं करना चाहिए। आत्मा सबसे महत्व है। मैं कौन हूं, आप विशुद्ध चैतन्य आत्मा है और कुछ नहीं है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं। आप सुबह से शाम तक क्या कर रहे हैं, संसार में आए हैं, क्या कर रहे हैं। आपको उत्तर मिलेगा क्या कर रहे हैं आप, सुबह शाम तक विचार कीजिए क्यों कर रहे हैं। तीसरा प्रश्न है मैं यहाँ क्यों आया हूं। ये 3 प्रश्न आपके जीवन को बदल देंगे। प्रातः उठ करके स्वयं से जरूर पूछिए। आगे हम लोग चलते हैं। आश्लेषा नक्षत्र है अगला। गुरुजी इसमें था वो पुष्य नक्षत्र में जो स्वर्ण प्राशन का चलता है वो क्या होता है, क्या वो करना चाहिए क्या। मैं किसी भी प्रकार के शुभ कार्य के लिए पुष्य नक्षत्र के लिए मना करता हूँ। एक स्वर्ण प्राशन का चलता है, बोलते हैं कि पुष्य नक्षत्र के दिन बच्चों को स्वर्ण प्राशन करवाना चाहिए, वो हाँ, क्या होता है। रीजन ये है कि स्वर्ण प्राशन इसलिए कराया जाता है क्योंकि ये नक्षत्र जो है वो जीव कारक नक्षत्र होता है और जीव कारक नक्षत्र में आपको कराना चाहिए। ये असल में मुहूर्त मार्तंड नाम से किताब आई थी, उसमें ये चीज आगे जोड़ी गई है जो स्वर्ण प्राशन की आप बात कर रही हैं। लेकिन मैं पुष्य नक्षत्र का इस प्रकार से समर्थन नहीं करता। ठीक है जी। आश्लेषा नक्षत्र है, इसमें श्राप है, इसमें बहुत बड़ी कहानी है। असल में समय इतना कम है चीजों का, कभी समय मिलेगा तो जरूर होगी चर्चा। आश्लेषा नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र जो है इसको कहते हैं सर्प है। सर्प की जो माता है वो इसका डिनोट करती हैं। इसका मतलब है आलिंगन या लिपट जाना, आश्लेषा का अर्थ है। इसके जो देवता हैं ये सर्प या नाग हैं। कुंडलनी वाला सर्प जो है वैसा डिनोट दिखता है। ये सर्प जैसे रहस्यमय होता है, ऐसे ही ये भी नक्षत्र रहस्यमय होता है। चतुर है, मोहक है, अंतर्ज्ञामी होता है, विषैला बहुत होता है। ये गडांत नक्षत्र भी है। गडांत नक्षत्र कौन से होते हैं, ऐसे नक्षत्र जो मूल नक्षत्र, गडांत या मूल बोलते हैं। मैं आपको शुरू में बता चुका हूँ, आश्लेषा के मूल होते हैं ना, मूल शांत कराए जाते हैं, वो यही नक्षत्र होते हैं। ये ऐसे लोग जो है हमेशा कुंडली ऊर्जा जागृत करना चाहते हैं, गुप्त ज्ञान के बड़े शौकीन होते हैं,
और अपने आप को बदलना चाहते हैं, पर ये नहीं कि आपका आश्लेषा में जन्म हुआ, आप कुंडली जागरण करने लगे। कुंडली जागरण के दौरान एक हमारे मित्र थे, वो जब बैठे तो उनको लगा कि हम सबसे खुद से कर लेंगे, और जब वो बैठे तो शायद गायत्री परिवार से कहीं सीख के आए थे। मैं विशेष नाम किसी का नहीं ले रहा हूँ, ना किसी की आलोचना कर रहा हूँ, मेरा किसी से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने क्या किया, बैठे और अपनी कुंडली नीचे से उठाई, और जो हमारा जब हम बैठते हैं तो जहाँ मेरुदंड होता है उसका अंत होता है, वहां से लेकर के उन्होंने ऊर्जा अपनी उठाई और ऊपर जहाँ ऊपर के चक्र की ओर लेकर के आने लगे। वो ऊर्जा हल्की सी डाइवर्ट हो गई और उनके लीवर को फाड़ दिया, वो खत्म हो गए। हमें ध्यान रखना है कि खुद से कोई कार्य नहीं करना है। शरीर हमारा बहुत सारी ऊर्जाओं को समेटे हुए है, तो इन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए ना। आगे चलते हैं। इसमें जो कुंडली जागरण के लिए ये नक्षत्र अच्छा होता है, जो लोग इसमें जन्म लेते हैं कुंडली जागरण कर सकते हैं। अगला नक्षत्र है मघा नक्षत्र। मघा नक्षत्र जो है ये 10वां नक्षत्र होता है, और इसका प्रतीक सिंहासन होता है। पितर जो है इसके देवता होते हैं। पितर होते हैं इसीलिए हम लोग बचपन में एक काम करते थे कि जब मघा नक्षत्र होता था तो माता जी क्या करती थी, मीठा खिलाती थी। क्या मीठा खिलाते थे, सुबह बढ़िया मिठाई बना करके। हम लोग उस दिन बड़ा खुश होते थे, आज तो मिठाई खाने को मिलेगी। नानी के यहाँ जाते थे तो बढ़िया से, बाकी दिन तो इज्जत होती नहीं थी, उस दिन मिठाई खिलाया जाता था, बेटा खाओ, बड़ी इज्जत मिलती थी। तो बड़ी इज्जत होती थी मीठे की, तो वो इज्जत आज भी हमको याद है। तो मघा को देख करके आज फिर से याद आ गई। तो खिलाई क्यों जाती थी, उसका कारण उस समय समझ में नहीं आता था। दादी नानी से पूछते थे तो भी नहीं बताती थी क्यों खिलाया जा रहा है। बाद में पता चला यह पितर का नक्षत्र होता है, और ऐसा माना जाता है कि आपने अगर जन्म लिया है तो आपने किसी अपने परिवार के वंश से ही कहीं जन्म लिया है ना। पिता ही जो है अपने आप को पुत्र रूप में प्रविष्ट कराता है स्त्री में, और वही वो जन्म होता है। इसीलिए ये माना जाता था आप कहीं ना कहीं से, लोग नहीं, दादी नानी आती है, देखो अपने बाबा जैसा है, ये अपने उनके जैसा है ना। तो इस प्रकार से पहले होता था। तो ये माना जाता था आप पितर हैं इसलिए आपको मिठाई मिलती थी। तो आपके सहारे जो है कल्याण किया जाता था पूरे परिवार का। आगे चलते हैं हम लोग। इसका स्वभाव राक्षसी स्वभाव होता है। पितरों का स्वभाव जो है वो ये है, पितृलोक के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि 15 दिन का उनका एक दिन होता है और 15 दिन की उनकी एक रात होती है। जो कृष्ण पक्ष है वो उनकी रात होती है। जैसे हम लोग क्या है 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। ऐसे ही पितरों का क्या होता है, जो शुक्ल पक्ष होता है वो उनका दिन होता है, कृष्ण पक्ष जो होता है वो उनकी रात होती है। ठीक है, तो उनका ये ध्यान रखेंगे। उनका दिन थोड़ा लंबा होता है, उनका दिन 15, हम लोगों के 15 दिन के बराबर होता है। तो इसीलिए 15 दिन जो होते हैं पितर पक्ष मनाया जाता है, वो 15 दिन वही जो कृष्ण पक्ष वाले होते हैं वो मनाए जाते हैं। साल में उनके लिए प्रॉपर उनके लिए डेज दिए गए हैं। तो मघा नक्षत्र है, इसी से संबंधित दान किए जाते हैं, और जो लोग जल देते हैं वो सारा मघा से ही संबंधित होता है, सारा मघा से गवर्न होता है। तो पितरों का जो है नक्षत्र है। आगे चलते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो होता है, एक चीज और होती है, मघा नक्षत्र वालों के सपने आते हैं वो अपने पूर्वजों के आते हैं या मरे हुए लोगों के आते हैं, उनके सपने इनको बहुत मिलते हैं। आगे चलते हैं। एक हमारे जुड़े हुए हैं इसमें, मैं नाम नहीं लूंगा, तो उनको सपने बड़े इस चीज के आते थे। तो हमसे पूछा उन्होंने, उत्तर देने का इच्छा नहीं होती, असल में चीजें जो होती है फिर भयावह हो जाती है लोगों के लिए। तो अवस्थी जी हैं। मघा जो है, मघा नक्षत्र है ये। आगे चलते हैं पूर्वा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी जो नक्षत्र है ये एक फाल्गुन नक्षत्र पूरा होता है, तो पूर्व और उत्तर दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है। नाम से स्पष्ट है, पहली फर्स्ट रेडिश वन, पहला लालिमा युक्त है ना। ये भग माने होता है छिद्र, और गड्ढा बोल सकते हैं भग को। सौभाग्य और वैवाहिक सुख के देवता होते हैं। और पूर्वा फाल्गुनी जो है वो बिस्तर का अगला पैर होता है।
झूला का भी डिनोट करता है, अंजीर का पेड़ होता है ये। और ये समझ लीजिए ये भोग का नक्षत्र है ना, भोग का नक्षत्र है। तो क्या नाम है, हमारे यहाँ वो एक बड़ी अच्छी सुनाया करते थे पापा, वो कि जब गौतम ऋषि का सदा का नियम था, जाते थे गंगा सवेरे सवेरे। गौतम ऋषि जो है रोज गंगा नहाने जाते थे, फिर इंद्र उनके घर में आके छिप गए थे, चंद्रमा भी जो है उनकी रखवाली करने लगे थे। फिर वो उसमें आया था, मृग छाल से फिर चंदा को मारा, कोई रोशनी कम सवेरे सवेरे। बड़ा अच्छा भजन है पूरा, तो मुझे लाइनें याद नहीं है। फिर उसमें था, दिया इंद्र को श्राप ऐसा यकीना, कि तन पर भग हो हजारों तुम्हारे। इंद्र को श्राप दिया था कि जाओ तुम्हारे जो शरीर है उस पर हजारों भग हो जाए, भग मतलब गड्ढे हो गए। इंद्र का शरीर बड़ा कुरूप हो गया था, गड्ढे हो गए थे, चरित्रहीनता की थी इंद्र ने। और चंद्रमा के ऊपर आज भी निशान जो बना हुआ है, बताया जाता है गौतम ऋषि ने उनके मृगछाला मारी थी, इसलिए उनके निशान पड़ गया था। चोर और चोर का साथी दोनों दंडित किए गए। वो भग शब्द मुझे यहीं से याद आ गया, भग माने होता है गड्ढा। आगे चलते हैं, उत्तरा फाल्गुनी। उत्तरा फाल्गुनी जो है ये एक नक्षत्र होता है, ये दूसरा लालिमा युक्त नक्षत्र है, और जो बिस्तर के चारों पैर डिनोट करता है। इसके देवता अर्यमा है। अर्यमा सूर्य का ही एक रूप होते हैं, और अर्यमा एक छंद भी शायद होता है। विशेषताएं जो है इसकी उदार हैं, दयालु होते हैं, मददगार होते हैं, सामाजिक होते हैं, स्थिर होते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, उपचारक होते हैं। आपको बता दूं राशियों के बारे में, ये सब बाद में इतना खोजा गया, इतनी किताबें लिख दी गई कि सारा ग्रंथ उपलब्ध है। हमारा जो भारत की मूल परंपरा है वो नक्षत्र विद्या ही है। नक्षत्रों से ही हम लोग चलते थे, हमारा सारा नक्षत्र से ही है। अच्छा एक बात बताइए कि पूरे आकाश मंडल के आप 12 भाग विभाजित करें तो ज्यादा अच्छा परिणाम पाएंगे, या 27 भाग विभाजित करेंगे तब ज्यादा अच्छा परिणाम पाएंगे? तो हमारे 27 भाग किए गए थे, हमारे ऋषियों ने इसके 27 या 28 भाग किए थे, तब उसके बारे में हम लोगों को बताया था। आज के समय में हमारे जो है राशियां ही प्रचलित हैं, राशियों से कुछ नहीं होता है, राशियों से बहुत खराब परिणाम आते हैं, नक्षत्रों से बिल्कुल सटीक परिणाम आते हैं। पर आज के समय में नक्षत्रों की पुस्तकों का भाव है, नक्षत्रों पे शोध का भाव है, जो पुस्तकें लिख रहे हैं उनमें कुछ गुण नहीं है, और बड़ी ही दुर्दशा है नक्षत्रों को लेकर। नक्षत्रों के ऊपर एक बृहद शोध की आवश्यकता है। मेरा मन था कोई बैठता, तो जितना मैंने सीखा है गुरुजनों के पास चरणों में बैठ करके, आप लोगों को देता है, उसको देता तो वो समझता कि हाँ इसको कैसे आगे बढ़ाना है। बहुत कुछ है नक्षत्रों में, आप नक्षत्रों पे अगर विवरण करें, इसका अध्ययन करें, तो आपको सटीक परिणाम दिखाई देते हैं। मैंने नक्षत्रों पे काफी कुंडलियां देखी थी, नक्षत्र कुंडली बनाना जो है इसमें बना सकते हैं, और इसमें बहुत कार्य हो सकता है, बहुत कुछ है। लेकिन हमारे समय में आज के जो समय है वो भौतिकवादी युग है, कोई कुछ करना ही नहीं चाहता है। आगे चलते हैं, ये विवाह का नक्षत्र है। विवाह जब किसी को करना हो तो मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विवाह, बहुत अच्छा नक्षत्र है। अगला है हस्त नक्षत्र। हस्त दिखाई देता है हाथ की तरीके, और ये हाथ की तरह, हाथ का जो पंजा होता है वैसा दिखाई देता है। इसके स्वामी चंद्र हैं, जो देवता है वो इसके सूर्य हैं। प्रतीक जो है उसका हाथ या मुट्ठी होता है, और इसकी विशेषता कुशल होते हैं, निपुण होते हैं, रचनात्मक हैं। हस्त यहाँ हाथी नहीं होता है, ध्यान रखना। बुद्धिमान है, हास्य प्रिय होते हैं, मेहनती होते हैं, व्यवहारिक होते हैं, उपचारक होते हैं, कभी कभी चालाक या तनावग्रस्त होते हैं, ये ध्यान। और इसमें एक कहानी भी आपको पता होगी कि एक जो दक्ष यज्ञ में हाथ कट गया था सभी देवता का, तो भगवान शिव ने उनको सोने का हाथ दे दिया था। कोई कहानी है वो यहाँ से डिनोट करती है। बहुत अच्छा नक्षत्र है ये। आगे चलते हैं चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र जो है वो चमकदार या चित्र या कलाकृति को डिनोट करता है, और इसके जो ऋषि हैं वो त्वष्टा हैं,
ये विश्वकर्मा जी का नक्षत्र है, क्रिएटिव नक्षत्र। चित्रा में जो भी जन्म लेता है वो क्रिएशन बहुत करता है। अब कह दो सारे मिस्त्रियों की कुंडली इकट्ठा कर लो, जितने मकान बनाते हैं वो जो है वो सारे चित्रा नक्षत्र पैदा होंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेकिन चित्रा नक्षत्र कहीं ना कहीं से उनकी रचनात्मकता में जुड़ा जरूर होगा। जैसे मकान का जो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका चित्रा नक्षत्र में अगर बुध बैठा हो तो ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन का काम बहुत अच्छा करते हैं, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो देवता से आप डिनोट करो, याद इतना आप नहीं रख सकते लाइफ में कितना याद रखेंगे, है ना। मायावी इसलिए शब्द लिखा गया क्योंकि इन्होंने ब्रह्मपुर महल भी बहुत बनाए। आगे चलते हैं, स्वाति नक्षत्र एयर, वायु का डिनोट करता है ना। स्वयं जाती है ऑक्सीजन हवा, इसलिए उसको कहा गया है। स्वामी इसका राहु है। जो पौधे का अंकुर है वो इसका प्रतीक है, मूंगा इसका प्रतीक है। ऐसे लोग स्वतंत्र होते हैं, भौतिकवादी होते हैं, अनुकूल होते हैं, अनुकूलशील होते हैं, यात्री होते हैं। स्वाति एक बूंद तीन, है ना। स्वाति एक होती है, उसके 3 गुण होते हैं। केले पर जाती तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती है तो मोती बन जाती है। ऐसे लोग स्वभाव से बड़ा प्रभावित होते हैं। स्वभाव मतलब क्या हुआ कि जहां जैसे जाएंगे वहां वैसा वो व्यवहार करने लगते हैं। राहु का जो मंथन है वो इसी से जोड़ा जाता है, राहु का नक्षत्र है। ऐसे लोग क्रिएटिव बहुत होते हैं। मेरा तो ये कहना है कि जो भी राहु स्वाति नक्षत्र में पैदा होता है वो घर बहुत बनाता है। ये मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। संपत्तिशाली बहुत होता है। शुक्र आपको एक मकान देगा, लेकिन वो इतना करेक्शन वाला देगा, इतना सुंदर वो व्यक्ति बनाएगा, कहेगा इसमें ये बना दो, यहाँ प्लास्टर होना चाहिए, हल्का सा प्लास्टर उखड़ा होगा, मिस्त्री ब्लॉक तुरंत रिपेयर कराएगा। ये शुक्र के लक्षण है। राहु क्या करेगा, आपको हजारों महल बना के दे देगा, ये राहु का प्रतीक है। लेकिन ऐसा जो संपत्ति है वो किसी काम की नहीं होती है। विशाखा नक्षत्र है। विशाखा नक्षत्र जो है इस विभिन्न शाखाएं वाला है ना, विभाजित करने वाला। इसके देवता इंद्र और अग्नि है, दोनों ज्वाइंट रूप से हैं। और इंद्र और अग्नि दोनों ज्वाइंट हैं, चित्र बना हुआ है, किनारे देख लीजिए। और इसकी जो विशेषताएं हैं वो लक्ष्य उन्मुख होते हैं, ये लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं। एक बार जब इंद्र जो है विरोचन पर जीत करके जब आए थे तो मार उनकी जयकार हो रही थी। तिलका अखिल सास सुधा रमणम महितोपनिषद वसुधा रमणम हृदय नित्य सकलम नित्यम भवशंकर पाय। तो इस प्रकार से जब उनकी बहुत बड़ी स्तुति हो रही थी तो बड़ा जीत गए, बड़ा माना गया कि तब उनको शंकर भगवान बता दिया गया। तो बड़ा सब एक देवता को क्रोध आ गया, जो हमारे जो ब्रह्म थे वो प्रकट हुए। जब वो प्रकट हुए, ये उपनिषदों में कहानी आती है, जब वो प्रकट हुए तो उन्होंने एक तिनका फेंक दिया जमीन पे। तो उन्होंने कहा इसको, अग्निदेव से कहा ले उसको जला के दिखाओ। अग्निदेव लगे रहे, को जला नहीं पाए। वायुदेव आए, कहते हम कर देंगे, हम राक्षसों को जीत करके आए हैं। उनसे कहा चलो उड़ा के दिखाओ इसको, वो उड़ा के भी नहीं दिखा पाए। सभी देवताओं से कहा गया गीला कर दो, जल देवता से कहा, कुछ कोई नहीं कर पाया। बाद में इंद्र आए, उनसे क्षमा मांगी कि हमसे गलती हुई। ये जो प्रताप है वो ईश्वर का है। भगवान गीता में कहते हैं कि जो भी मेरी अनुमति के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता है। ये ध्यान रखिएगा, कर्ता आप नहीं है संसार के, कर्ता कोई और है संसार में। कर्ता कभी आप नहीं हो सकते, आपको केवल कराया जा रहा है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है कि सब कुछ पहले से प्री डिफाइंड है, पहले से परिभाषित है, पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है। बस आप जो है, आप केवल एक माध्यम है। इंद्र नहीं जीते थे, वो ईश्वर जीता था। वो जो ईश्वर है वही जीतता है, हमेशा वही जीतता है। विशाखा नक्षत्र हो गया। अनुराधा चलते हैं। अनुराधा जो नक्षत्र है ये राधा नक्षत्र है। अनुराधा क्यों कहा गया है इसको, देखो जो विशाखा नक्षत्र है ना, इसका नाम एक राधा है। ये विशाखा किसकी सखी है, ये सखी है राधा जी की सखी है, ये इनके साथ में रहती है। इसीलिए जब महारास होता है, रास पंचाध्यायी में जो वर्णन आया है, जो भागवत कथाकार है वो जानते होंगे, रास पंचाध्यायी में जो वर्णन आया अनुराधा का, अनुराधा जो है
इसको भगवान कृष्ण माना जाता है, कृष्ण स्वरूप माना जाता है ना। और जो राधा है, ये विशाखा नक्षत्र को ही राधा बोलते हैं, इसी में ही महारास होता है। जो अनुराधा नक्षत्र है ना, इसी में ही महारास होता है, इसी में भगवान कृष्ण जो है महारास करते हैं। इसके देवता मित्र हैं, स्वामी शनि है, और महारास होने के कारण ये बहुत ही रहस्यमय होता है। भगवान कृष्ण के जो गुण हो लगभग यहाँ आप जोड़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। ज्येष्ठा नक्षत्र है, ज्येष्ठा नक्षत्र ज्येष्ठा के मूल होते हैं। मैंने बताया था, बताया जाता है कि ज्येष्ठा के मूल में कोई पैदा करता तो अपने जेठ जो होता है उनको बड़ा परेशान करते हैं, मतलब जो माता के जेठ होते हैं उनको बड़ा परेशान करता हो बच्चा, और इसीलिए शांत करा लिया जाता है। सब हमारे समाज में जो लोगों ने विश्लेषण किया होगा उस पे पाया होगा। अब कितना सही है ये हमारे शास्त्र बताएंगे। इंद्र इसके राजा हैं। ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, शक्तिशाली होते हैं और आधिकारिक होते हैं, जिम्मेदार होते हैं, सुरक्षात्मक होते हैं, जो इंद्र के गुण हैं। षड्यंत्रकारी भी होते हैं, भगवान कृष्ण के लिए षड्यंत्र किया था। ईर्ष्यालु होते हैं, वो सारे गुण यहाँ पर आ जाते हैं। प्रयास करें ज्यादातर कहानियों के माध्यम से याद रखें तो आपको याद रहेगा, वैसे आप भूल जाए। मूल नक्षत्र है, मूल नक्षत्र जो है वो जड़ है, यहाँ पर इसका स्वामी केतु होता है, और इसके निरृति नाम की जो है वो देवता है इसके, ये देव विनाश और विघटन की देवी होती है। अच्छा नक्षत्र नहीं माना जाता, पर मैं बताऊं मूल का जो बच्चा जन्म लेता है मूल में, भले वो मूल में जन्म ले लेकिन भाग्यशाली होता है। ये मेरा जीवन का अनुभव है, शास्त्र भी यही कहते हैं कि मूल नक्षत्र में बच्चा जन्म लेता है वो अपने लिए बड़ा भाग्यशाली होता है। रिसर्चर सारे यहीं पैदा होते हैं जो बड़ी बड़ी रिसर्च करते हैं, है ना। और ऐसे बच्चे बचपन में बड़ा कष्ट झेलते हैं। विनाशकारी बहुत होता है, परिवर्तनकारी होता है। कोई बम बनाएगा तो इसी में आएगा। आगे चलते हैं। और ये अलक्ष्मी जो दुर्भाग्य की देवी हैं उससे जुड़ा रहता है। अलक्ष्मी के बारे में आपको पता होगा, जो दीपावली है उसमें अलक्ष्मी आती हैं घर पे, तो उनको भगाने के लिए दीपावली में सुबह सुबह माता जी पता नहीं सूप या कुछ लेकर के जो है वो करती हैं कि जो है बजाते हैं या थाली वगैरह बजाते हैं कि अलक्ष्मी भाग जाए, भाग भाग लक्ष्मी कुछ करके, तो वो अलक्ष्मी भगाने के लिए होता है। पटाखे भी जो है वो जो है पटाखे भी जलाए जाते हैं, तो पटाखे जलाने का हमारे वेदों में उल्लेख आया है, उसके मैं लिंक डाल दूंगा कि उसमें तड़ाक से विस्फोट हो जाए। वेदों में इसका उल्लेख है पटाखे जलाने का। उस समय भी पटाखे जलाए जाते थे। अब तो खैर प्रदूषण वाले इतनी चिंता करने लगे हैं कि कहते हैं पटाखे मत जलाओ। हमारे शास्त्रों में इसका पूर्ण उल्लेख है। तो विस्फोट जो है वो किया जाता था, कहा जाता था इसके विस्फोट से अलक्ष्मी भाग जाती है। तो आगे चलते हैं हम लोग। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, 20वां नक्षत्र है ये। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, पूर्व आषाढ़ा मतलब प्रारंभिक विजय, है ना, प्रारंभिक अजीयता। आप जल की देवी है, ठीक है। प्रतीक इसके हाथी के दांत होते हैं, पंखा और सूप होते हैं। इसकी विशेषताएं जो है वो ये अजेय होते हैं, लोकप्रिय होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं, आशावादी होते हैं, दार्शनिक होते हैं, धैर्यवान होते हैं। अच्छा नक्षत्र है। और जल की स्वभाव जो होता है वो आप जोड़ लीजिए कि जल से ज्यादा कठोर भी कुछ नहीं है। वही जल अगर आप एकदम से डाल दीजिए तो कुछ नहीं होगा, वही जल अगर आप बूंद बूंद करके किसी चीज डालिए तो पत्थर पूरा गल जाता है। जल के देवी हैं। और जो लोग इस नक्षत्र में पैदा हों, मेरी उनकी सलाह रहती है कि आप भगवान शिव की आराधना जरूर करें। वैसे शिव भक्त होते हैं पूर्वाषाढ़ा वाले पहले से ही, और भगवान शिव केवल जल से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव पर कभी कुछ चढ़ाना नहीं चाहिए। लोग फूल माला पता नहीं, बाहर माली को बेचना है, वहां चढ़ाना है, जो भी है। भगवान शिव को मात्र आप तांबे के जल में 1 लोटा जल दे दीजिए, पर्याप्त है। उससे ज्यादा उनको कुछ चाहिए ही नहीं। सबसे ज्यादा जो है उसी से प्रश्न होता है। शिवो उदकः कहा गया है। शिव भगवान उदक अर्थात जल से बड़ा प्रसन्न होते हैं। और कुछ नहीं करना आपको विशेष। उनकी तो मानस पूजा भी बना दी थी, रत्न कल्पित मानसम हिम जलै, ना, स्नानम च विद्याम। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है, 21वां नक्षत्र है ये उसी का ही उत्तर नक्षत्र है। विश्वदेव है इसमें।
और ये दोनों नक्षत्र बड़े शुभ माने जाते हैं। हालांकि मूल नक्षत्र है ये, है ना, लेकिन सॉरी पंचक के नक्षत्र आते हैं, पर इन दोनों नक्षत्र मैं देखता हूँ कि दोनों नक्षत्र अच्छे हैं। एक के स्वामी कौन है? शुक्र है, एक के सूर्य है। ये ध्यान रखें। नेतृत्व क्षमता इनके अंदर होती है। जो स्वामी ग्रह होता है, देखो याद करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, जो इसका स्वामी ग्रह है वैसे ही उसमें गुण आ जाएगा, ठीक है। बाकी शोध का विषय है। और धनिष्ठा नक्षत्र है, धनिष्ठा के मूल होते हैं, 23वां नक्षत्र है धनिष्ठा, और सबसे धनवान या सबसे प्रसिद्ध आता है। और एक अशुभ नक्षत्र माना जाता है, जो 8 वसु होते हैं, है ना, 8 वसु 11 आदित्य आपने पढ़े होंगे। तो 8 वसु जो है वो इसके देवता हैं। और धनिष्ठा में मैंने एक चीज और देखी है, बांसुरी वादक बड़े अच्छे होते हैं, धनवान होते हैं, उदार होते हैं, म्यूजिक बड़ा पसंद होता है, बहुमुखी होते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र के लोग थोड़ा अहंकारी भी होते हैं, ये मैंने देखा है। उनमें हम स्वयं इनबिल्ट होता है, कहीं से लाने की जरूरत नहीं होती है। सद्दिखा नक्षत्र जो है वो 24वां नक्षत्र है, और वरुण इसके जो है देवता हैं। और जो राहु का गुण है वो सारे आ जाते हैं। जो दर्शन शास्त्र है वो राहु का होता है, ध्यान रखेंगे। जो फिलॉसफी है जो पढ़ते हैं हम लोग, वो राहु को डिनोट करती है। इसके बाद ये गुप्त होते हैं, रहस्यमय होते हैं, राहु जैसे रहस्यमय था, सरकार दिया गया था। इसके बाद इनमें जो है अंतर्ज्ञान बहुत होता है। और हम आपको बता देते हैं मोटा मोटा, अगर आप समझना चाहें। आप अंतरिक्ष की तरफ जब देखते हैं तो देखते हैं कि रहस्य सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक जल भरा हुआ है जो ईथर टाइप का है, जो भाई कोई चीज खाली कभी नहीं होती है, बस हमें दिखाई नहीं दे रही है। संसार खाली थोड़ी है, इसमें ऑक्सीजन भरी हुई है, लेकिन हमको दिखाई नहीं दे रही है। कभी कोई चीज खाली है ही नहीं, सब भरी हुई है। ऐसे जो ब्रह्मांड हमारा भरा हुआ है, उस भरे हुए ब्रह्मांड में जो है, जो दिखाई हमें नहीं दे रहा है, रहस्यमय है, वही जो तत्व है वो सब दिखाना चाहिए। बहुत बड़े रिसर्चर होते हैं, दार्शनिक इसी में पैदा हुए, सारे दर्शन यहीं पे है। आगे चलते हैं, पूर्वा भाद्रपद 25वां है। मुझसे गलती हुई थी, मैंने उत्तरा साढ़ा पूर्वा साढ़ा को वो बता दिया था, मूल नक्षत्र वो मूल नहीं होते, वो सॉरी पंचक बता दिया था, वो मैंने गलती से बता दिया था। जो उत्तरा भाद्रपद और पूर्वा भाद्रपद है, ये दोनों होते हैं पंचक नक्षत्र। आगे चलते हैं, पूर्वा भाद्रपद मतलब पहले से धन्य पद, मतलब फर्स्ट ब्लेस्ड फीट, है ना। इसका स्वामी गुरु होता है। एक पैर वाले अजन्मय देवता है, ध्यान रखें, अजय पाद नाम से जो देवता है। एक पैर, चित्र देखिए बगल में लगा हुआ है, ये दक्षिण भारत में कहीं पे मंदिर, इसको सर्च कर लीजिएगा, अजय पादा। तो एक पैर वाले हैं ये। इसके बाद ये तीव्र है, भावुक है, आदर्शवादी हैं। इसके बाद ये द्वैत प्रकृति के होते हैं, रहस्यमय होते हैं, अच्छे वक्ता होते हैं। और ये 11 जो रुद्र है ना, उसमें से अजय पाद भी एक रुद्र है। तो भगवान शंकर वाले जो गुण हैं वो आप जोड़ लीजिए इसमें, तो आपको मिल जाएगा गंभीर शंकर गुण, शंकर गुण। अगला उत्तरा भाद्रपद है, ये दूसरा सेकंड ब्लेस्ड फीट है। और इसमें जो है बुद्धिमान होते हैं, जो शनि के जो गुण है वो आ जाएंगे। कृष्ण भक्त होते हैं ऐसे लोग, चीजें कहीं लिख लीजिएगा। तो कृष्ण भक्त होते हैं, समृद्धि लाने वाले होते हैं, आलसी होते हैं, और कुंडलिनी को जागरण करने वाले होते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं रेवती। श्रवण हो तो क्या बता देंगे। अच्छा, रेवती, रेवती नक्षत्र जो है वो, रेवती जो नक्षत्र है वो पूषण इसके देवता होते हैं। पूषण, स्वस्तिना इंद्रो सुजना पूखा विश्ववेदा, जो पूषण देवता होते हैं वो इसके देवता है। मछली का जोड़ा इसका डिनोट करता है। और मृदु होते हैं, ये संवेदनशील होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। और विश्व भरण पोषण कर कोई जोई, क्या है, जाकर नाम भरत असोई, जो भरत हैं, भरत वाला जो गुण है वो इनमें पाया जाएगा रेवती वाले में। भरण पोषण के लिए ये बहुत ज्यादा होते हैं। और ये जो है चरवाहे में निवास रहता है इनका। और एक नक्षत्र शायद बीच में मुझे लग रहा है कि रह गया है, श्रवण नक्षत्र। तो श्रवण के बारे में मैंने, मुझे लगता है इसमें नहीं डाला है, तो ध्यान नहीं रहा होगा मुझे।
मैं बोल ही दे रहा हूँ श्रवण नक्षत्र के बारे में। श्रवण नक्षत्र जो है वो मूल उसका जो, एक बात ध्यान रखिएगा, जो सारे नक्षत्र होते हैं उसमें 4 चरण होते हैं। हर नक्षत्र में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। 4 चरणों में जो नक्षत्र हैं, जैसे ये दिखा दे रहा हूं मैं आपको, टेबल कहाँ गई? जो टेबल है ये खुली हुई है। श्रवण नक्षत्र जो है ऐसे 4 चरण हर नक्षत्र में होते हैं, मतलब हर एक चारपाई मान लीजिए हर नक्षत्र को, तो 4 भागों में डिवाइड होती है। तो 3 डिग्री 20 कला का एक नक्षत्र होता है। और जो श्रवण नक्षत्र है इसके स्वामी जो है वो चंद्रमा है, देवता इसके विष्णु हैं। ये पदचिन्ह को डिनोट करते हैं। श्रवण नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो चंद्र वाले गुण के होते हैं। इनमें जो है विवेकशीलता बहुत होती है, रचनात्मकता बहुत होती है। इनके स्वप्न में अनजानी आशंका से ये लोग ग्रसित रहते हैं कि पता नहीं कब हमारे ऊपर कौन सा पहाड़ गिर पड़ेगा। इस प्रकार की आशंकाएं इनमें रहती है। इनमें नेतृत्व की क्षमता होती है, विचारों का आदान प्रदान करते हैं। और श्रवण नक्षत्र की सबसे बड़ी खास बात होती है फर्श पे सोने वाले होते हैं। ज्यादातर श्रवण नक्षत्र के लोगों को मैंने देखा है बस फर्श पे सोना इनको बड़ा पसंद रहता है। क्यों? क्योंकि ये भूमि प्रेमी होते हैं। और इनमें जो रचनात्मकता होती है वो बहुत कूट कूट की होती है। आगे भी गुण है, मैं जब पीपीटी आपको भेजूंगा ग्रुप पे तो सारी चीजें उसमें डाल दूंगा। तो ये सारे नक्षत्र मैंने आपको बताया आज 27 नक्षत्रों के बारे में। और लास्ट में मुझे एक चित्र मिला था, बड़ा सुंदर सा मैंने लगा दिया था, भगवान विष्णु का है। कृष्णम त्वदीय पद पंकज पंजराते अद्येव में विशतु मानस राजहंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठावरोदन विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे भगवान कृष्ण, मेरा मन रूपी जो हंस है वो आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में कैद हो जाए और वहां रस के सागर में निवास करे। और जब मृत्यु आती है तो बोलते नहीं बनता है, उस समय गला जो है बलगम और वायु और कफ पित्त से अवरुद्ध हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम उस समय आपको कैसे याद रखेंगे? इसलिए पहले से ही हम आपके चरणों में अपना मन समर्पित किए दे रहे हैं। कृष्ण स्तुदीय पद पंकज पंजराते, मेरो मन माणिक धर्यो श्री राधा जी के पास, प्रेम ब्याज इतना बढ़ो ना चुकतन की आस। मेरो मन माणिक धर्यो श्री राधा जी के पास, प्रेम ब्याज इतना बढ़ो श्री ना चुकतन की आस। भगवान के चरणों में हम अपना अगर मन समर्पित कर देते हैं तो सब उन्हीं पर छोड़ देते हैं, वह सारा सब कुछ सरल कर देते हैं। ईश्वर के चरणों में अगर अपने आप को समर्पित कर दें तो वह अपना आपका मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। और सभी जो जुड़े थे कार्यशाला में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरलता से आपने सबने सुना जो भी मैंने बोला। और आशा है कि आप नक्षत्रों के बारे में और कुछ पढ़ेंगे और हमसे शेयर करेंगे, हम लोग भी कुछ जान पाएंगे। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माइक में जो है मुझे लग रहा है कि जिनको कुछ कहना हो तो आज मेरे पास 5 मिनट का समय है, कुछ कहला सकते हैं, जिनसे कुछ कहना हो या कुछ पूछना हो। सर आज मैं कहना चाहूंगी आपसे जी 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 संगीता। मेरा ज्योतिष तो बिल्कुल विषय नहीं है, पर मैं रोज आपका ये क्लास सुनती हूँ। रुचि बहुत है पर अभी तक मैंने एडमिशन नहीं लिया। मैं सोच रही हूँ कि करूंगी, पर इसमें जो संस्कृत आता है वो शायद मेरे लिए बाधा बन जाएगा, क्योंकि संस्कृत का मेरा बैकग्राउंड नहीं है कुछ भी। मैं विज्ञान विषय से हूँ, उसमें भी रसायन शास्त्र। पर ये क्लास मेरे लिए तो बिल्कुल वरदान की तरह है। इससे ज्यादा क्या बोलूं, बिल्कुल वरदान की तरह है। संगीता जी बहुत बहुत जी धन्यवाद। संगीता जी शायद बिहार में कहीं पर हैं और पुत्री शायद। हाँ सर, मैं हूँ बिहार से पर अभी तो दिल्ली में रह रही हूँ। आपने शायद मुझे भेजा था कुछ पुत्री का कुछ जी विवाह जी जी, बेटी के संबंध में। हाँ सर, हाँ। में बड़ा परेशान रहती हैं, पुत्री शायद कहीं विदेश में है। तो जी 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 अच्छा है आप में जो है रचनात्मकता लगी रहती है। जो मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं, मैं तो बचपन से ही विज्ञान वर्ग से ही, हाई स्कूल, इंटर, बीएससी, एमएससी, पीएचडी सब साइंस से ही पूरी है। तो हम लोग तो साइंस फील्ड से ही है। संस्कृत और ज्योतिष से कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन हाँ ये जरूर था गणित वर्ग से थे तो नया नया सीखने का मन बड़ा होता था। जी। तो ज्योतिष मैंने को इग्नू का मटेरियल भी निकाला सर, लेकिन उसमें वो जो है ना, उसमें कुछ श्लोक वगैरह बहुत आते हैं। मुझे लगता है वो कहीं बाधा ना बन जाए कि पता चले उससे स्कोर करना, या समझ में कहीं कोई कुछ ऐसा बाधा सा ना हाँ आए कि बताते हैं। जितनी गहराई आनी चाहिए वो गहराई ना ले सकूं।
क्योंकि ज्योतिष जो सीखना है, सीखने की जो रुचि है वो इसके लिए नहीं कि कोई धनोपार्जन करना है इससे, उसके लिए तो ऊपर वाले ने खैर बहुत दे दिया है। तो जब एक रुचि विद्या बस। में धनोपार्जन जुड़ जाता है, मैंने लगभग 1 लाख से ऊपर कुंडलियां देखी होंगी आज तक। किसी जी, से कोई ये नहीं कह सकता मुझसे आज तक किसी से 10 रुपए लिए हैं। आज तक मैंने जी, कभी जी। जीवन में धनोपार्जन के तो सीखा मुझे ही वो नहीं करना, वो उसके लिए तो नहीं। बस लेकिन काम चलिए। विद्या जो है, विद्या आपके पास तभी आएगी जब धन से उसका कोई संबंध नहीं। धन और विद्या जी। दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। आप हाँ, हाँ, केमिस्ट्री हाँ। की है, रसायन विज्ञान की है, जी। तो उसमें श्रोडिंगर वेव फंक्शन होता है। यस सर, हाँ, हाँ, श्रोडिंगर बिल्कुल। वेव फंक्शन जो है, श्रोडिंगर ने ही कहा था कि जो एटम है उसका डुअल नेचर होता है। तो हाँ, एटम का जो डुअल नेचर होता है, तो जो उसके एस एंड पी ग्रुप पे जब वो कम्युनिकेट करता है, जाता है, तो वहां पर क्या करता है, उसका नेचर जो है वो वेव फंक्शन की तरीके हो जाता है। जी, जी, जी। ये जानती होंगी। तो हाँ, हाँ, उसमें क्या है कि हम लोग ये संसार जो है, एक आपको बहुत अच्छी बात बताते हैं कि एक आप रसायन पढ़ा, वैसे फिजिक्स में एक फ्रिंज का प्रयोग है, उसमें आप पढ़ेंगे तो उन्होंने क्या किया था, ये सबसे बड़ा प्रयोग साइंस का माना जाता है। मुझे लग रहा है इससे ज्यादा चेंजिंग कोई प्रयोग नहीं था। उन्होंने क्या किया था कि एक सामने स्लिट, यंग का 22 स्लिट जो है गूगल पे सर्च करिएगा मिल जाएगा। हाँ, 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 22 स्लिट वाले में उन्होंने ऐसे स्लिट लगा दी थी। स्लिट लगा करके सामने क्या किया कि एक यहाँ से परमाणु 2 छेद कर दिए गत्ते में। हाँ, डबल स्लिट थ्योरी ऑफ यंग मॉड्यूल्स वाला था ये। जी, जी। तो उसमें दोनों को जब उन्होंने भेजा, अब देखिए जरा, ध्यान दीजिएगा इस प्रयोग में, ये प्रयोग आज भी साइंस के लिए रहस्य है। उसमें क्या था कि दोनों जब स्लिट से एटम्स डाले गए, सभी लोग समझ सकते हैं, तो जब परमाणु को भेजा गया यहाँ से, तो ऊपर कैमरा लगा दिया गया कि ये जाएगा तो यहाँ तक जाए कैसे, नाचता हुआ जाएगा या टहलता हुआ जाएगा, कैसे जाएगा, मूवमेंट कैसी होगी? यहाँ हाँ। से यहाँ तक कैसे जाएगा। तो क्या हुआ, जब उसमें फ्रिंज बन रही थी, मतलब इमेजेस जो बन रही थी उसमें, तो पता क्या हो रहा था, जब कैमरा ऑन होता था वो क्या करता था, वो वेव रूप में चलता था, मतलब किरण रूप में। और जब कैमरा ऑफ कर दिया जाता था तो वो मस्त पार्टिकल बन जाता है। इसका मतलब है उसको ये पता है कि हमको देखा जा रहा है। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल, हाँ, डुअल थ्योरी है। ब्रॉगली ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था, है ना। डी ब्रॉगली ने जब दिया था तो उन्होंने कहा था कि ये कैसे डुअल नेचर दिखा रहा है। आप सोचिए, कैमरे का उसको अंदाजा है मुझे देखा जा रहा है, जब उस पार्टिकल को, परमाणु को पता है कि मुझे देखा जा रहा है, उसका मन होता है वो परमाणु बदल जाता है, उसका मन होता है वो तरंग में बदल जाता है। बिहेवियर चेंज। हाँ इसी प्रकार से आप तो जी। इतना बड़ा शरीर, परमाणुओं का पूरा हम लोग शरीर का गट्ठर लिए घूम रहे हैं, और हम देखे नहीं जा रहे हैं, हमारे कर्म देखे नहीं जा रहे हैं। ये इसकी ओर कैसे संभव है? हास्यास्पद होगा कहना, और कुछ नहीं है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि हम किसके द्वारा देखे जा रहे हैं, उस ईश्वर के द्वारा देखे जा रहे हैं। और ये इस चीज का भय हमारे अंदर जो होना चाहिए, जब भी हम कोई अच्छा या गलत कार्य करते हैं तब भी हम देखे जाते हैं, जब कोई अच्छा कार्य करते हो तब भी देखे जाते हैं। हाँ, लोग ये सोचते हैं कि हाँ, हम रुपए देते हुए हमको देख लेंगे, फलाने को रुपए देते हैं, अरे देखो बहुत बढ़िया दानी आदमी है। लोग जो है अपनी बड़ाई लोगों के द्वारा करना चाहते हैं कि लोग हमारी तारीफ करें, अरे भगवान तारीफ करें। ईश्वर तो देख रहा है, 24 घंटे आप ऑब्जर्वेशन में है। तो अच्छा लगा संगीता जी, ज्योतिष जी को जी, पढ़ बहुत के, बहुत धन्यवाद। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये तो मैं कहूंगी आप कंटिन्यू कीजिए, 7 दिन में हमारे जैसों का तो कुछ नहीं होगा। जिनकी भूमिका पहले से आधारशिला बनी है उनके लिए तो बहुत है। हमारे कार्यशाला जल्द ही गुरु जी जो है आयोजित करेंगे, तो जल्द ही मुझे लग रहा है एक एक नक्षत्र पे अब हम लोगों को 1 घंटा 1.25 घंटा जो मिलता है उसमें निपटाना पड़ता है। मैं जी तो हाँ। कहता हूँ हर एक राशि पे, हर एक नक्षत्र पे पूरी 1-2 घंटे की क्लास रखी है, पूरा हाँ। मजा आ जाएगा। यहाँ ये सुनिए, कंटिन्यू रखिए बस सर, 1 घंटा ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 घंटा आधा घंटा जो भी करें आप, पर ये रेगुलर चलना चाहिए। ये जरूर एक करेंगे। एक हफ्ते में नहीं हो पाएगा। ठीक है, बहुत बस धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत और अच्छा किसी लगा। को कुछ कहना है? जी आचार्य जी, बस यही कहना है कि क्लासेस को रेगुलर प्लीज करें, और थोड़ा सा इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए तो समय बहुत कम है ये। जी जी मुझे तो ज्योतिष के बारे में कुछ भी पता नहीं था। पिछले भी मैंने अटेंड किया था, पिछले भी, अब भी। अब तो बहुत कुछ जान गया हूँ मैं आपकी दया से। और किताब पढ़ के भी अब थोड़ा समझ में आने लगा है हमको। मुझे तो कुछ भी, मतलब संस्कृत में मुझे कुछ भी नहीं आता है, और मैं साइंस का ही स्टूडेंट हूँ। और तो वही है, अब गूगल से पढ़ता हूँ, थोड़ा बहुत अब समझ में आने लगा है पूरा। ऐसी क्लासें होती रहेगी तो और भी ज्यादा नॉलेज गेन कर पाऊंगा। क्या आप सभी समूह से जुड़े हुए हैं, प्रियंका जी एवं संगीता जी? जी जी जी, समूह से जुड़े हुए जी हैं। मैम, जुड़े हुए हैं। जी, तो क्योंकि अग्रिम सूचना जो भी इस कार्यशाला की आएगी तो उसी समूह से प्राप्त हो सकेगी,
और भी यदि कोई न जुड़ा हो तो वो भी बता सकता है। अनुराग सर, एक प्रश्न है आपसे। हाँ, कौन है? सर ब्रिज अरे अरे व्रत जी, बताइए बताइए। हाँ सर, पसंद नहीं है। ये नक्षत्रों में स्वामी और देवता का कंसेप्ट ये अलग अलग कैसे आ गया, कहाँ से आया? मतलब स्वामी अलग होते हैं, देवता अलग होते हैं, ये कंसेप्ट काफी कंफ्यूज करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। स्वामी और देवता। स्वामी मतलब हो गया, जैसे स्वामी इस प्रकार से मान लें कि वो जो नक्षत्र है वो उसका अधिपति है, मतलब डिनोट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मंगलवार को लोग मंगल बता देते हैं कि मंगल जो है आज का स्वामी है। ऐसा नहीं है, दोनों में अंतर है। वास्तव में हनुमान जी का दिन जो है वो शनिवार है। अगर हमारे पुराने समय में जाएं तो हनुमान जी का दिन शनिवार है, मंगल नहीं आता है। स्वामी जो होता है नक्षत्र का, वो एक प्रतीक के रूप में मान लिया जाता है कि ऐसे गुण इसमें मिलते हैं। लेकिन जो देवता है वहां से उसकी ऊर्जा आती है। जैसे नक्षत्र जो है, नक्षत्र की जो ऊर्जा आएगी, जितने भी तारे जुड़े होंगे उसमें जो उनकी ऊर्जा आएगी वो उसके स्वामी से आएगी, है ना। स्वामी मतलब क्या हुआ? मालिक, लैंडलॉर्ड है वो, उसका मालिक है। मतलब उसका सारा ही, वो जो नक्षत्र के जितने आप सारे तारे देख रहे हैं ना, वो उसी के हैं, किसी के नहीं है, उसकी प्रॉपर्टी है। हाँ, उसका जो देवता हो सकता है, देवता मतलब एक प्रतीक अलॉट कर दिया जाता है। जो देवता सिद्धांत है ये बाद में आया है, और जो स्वामी सिद्धांत है वो पहले का है। तो अगर जो गुण है वो स्वामी के ज्यादा गुण होते हैं, देवता के प्रतीकात्मक गुण होते हैं, देवता के गुण नहीं। वही थोड़ा सा कंफ्यूज है कि किसके गुण ज्यादा प्रभावी होते हैं नक्षत्रों पर। हाँ, देवता के गुण ज्यादा। स्वामी के या देवता के? देवता के। देवता के। नहीं नहीं, मैंने स्वामी बताया है ना, स्वामी के। वही सर, स्वामी से ज्यादा प्रभावी। जी जी जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब समय अधिक न होने के कारण अन्य जो लोग हैं, जिनके जो भी प्रश्न हैं, वो कृपया समूह से सभी लोग जुड़े हुए हैं तो उसमें आप सभी लोग पूछ सकते हैं। उसमें आप निसंकोच अपने प्रश्न पूछ लीजिए, और यदि समय होता तो सबके उत्तर यहीं प्राप्त होते तो और भी अच्छा लगता, किंतु समय हमारे हाथ में नहीं है। अतः एक ये सूचना है कि परसों शायद मेरी क्लास फिर से एक बची है, वो क्लास होगी परसों। जो भी जिसको पूछना हो पूछ लीजिएगा, प्रश्न तैयार कर लीजिएगा, और परसों के दिन सारे आपको लगभग आधा घंटा में दे दूंगा। जितने प्रश्न सारे पूछ डालिएगा, कोई सारे लिख लीजिए, जान लीजिए, और प्रश्न कर लेंगे। और एक चीज और है कि बढ़िया सभी लोग जुड़े हुए हैं और विद्वान लोग जुड़े हैं। प्रमोद जी देखिए जुड़े हुए हैं, प्रमोद जी मुझे दिखाई दे रहे हैं। बहुत विद्वान सभी लोग जुड़े हैं और बड़े ही सरल स्वभाव के सब हैं। और जो मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं उनको भी विशेष प्रणाम है। और थोड़ा मुझे एक जगह निकलना है और क्लास प्रयास था कि जल्दी से हो जाए। बहुत बहुत सभी को धन्यवाद और शुभ रात्रि। सुकृति जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनुराग जी। जिसमें आप जुड़े रहेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। ठीक है, कल मिलते हैं। शुभ रात्रि। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः।